तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आपको थोड़ी टिल्टेड दिख रही होगी बट ये हॉरिजॉन्टल है। ये वेज है आपका, एक स्ट्रिंग है पूरी, ये पुली फिक्स है, ये पुली वेज के रिस्पेक्ट में फिक्स है, वेज भी खुद फिक्स है अभी, ठीक है। और आपने सिस्टम को रिलीज कर दिया फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, इस तरह का सब जगह स्मूथ है, कहीं फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कितने होंगे। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये आपको बताना, ठीक है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैसे निकालेंगे आप बताइए। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर हाँ बताइए बेटा। सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दोनों हो की जाएगी? सेम होगी। आप कैसे बोल सकते हैं दोनों की सेम होगी ये? सर स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होगी ना। नहीं तो कैसे देखा आपने? स्ट्रिंग की लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही होती है, बट उससे आप बोल कैसे सकते हैं? सर जितना इंक्रीज कर रही है उतना ही तो डिक्रीज करेगी ना, लेफ्ट साइड में जितना नीचे जा रही है राइट साइड में उतना पीछे। हाँ तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम जनरल मेथड यूज करके बोल रहे हैं, ठीक है ना। कि जितना स्ट्रिंग यस इधर बढ़ेगी, एक ही स्ट्रिंग है अभी, ठीक है ना, एक ही स्ट्रिंग है। और आप फर्स्ट मेथड से देखना चाहते हैं दोनों के एक्स, इधर मान लिया, देखो इधर मान लिया A1 है, अभी इधर ही जाएगा, इधर ही फोर्स लग रहा है, कोई इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इसमें, ठीक है ना। इधर एक्सेलरेशन A2 मान लिया, और ये लेंथ आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज होगी। और ये आपका x2 आ गया, तो ये भी आप देखो पोजीशन x1 x2 किसी फिक्स पॉइंट से लीजिए, तभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मिलेंगे डिफरेंशिएट करने में, ठीक है ना। तभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मिलेंगे डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। तो आपका ये लेंथ कितना है, ये लेंथ आपका x1 है, प्लस ये वाला लेंथ आपका c है, प्लस ये लेंथ आपका x2 है, तो ये सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये सब कांस्टेंट है। देखिए दिक्कत तो नहीं, दोनों के एक्सेलरेशन में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एफबीडी, और वो कर लेंगे। अब बहुत बात हो गई है कि ये जो फोर्स आएगा m1g साइन थीटा होगा, गिरेगा गया। ये m1g साइन थीटा होगा, और ये आपका क्या होगा, टेंशन है। इस पॉइंट पे अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है, और इस पॉइंट पर अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है, ठीक है। तो आपका m1g साइन थीटा इधर है, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन A1 है, तो वो सब क्लियर है आपको। F इक्वल टू m है, जस्ट मैं रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ सचिन ठीक है आपका आंसर एकदम, अभिषेक आपका भी ठीक है, वेरी गुड। तो आपका यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, देखिए रिलेशन अगर एस्टेब्लिश करेंगे तो x1 c x2, ठीक है। ये एफबीडी आप बना लेंगे मेरे हिसाब से, m1g c माइनस टी इक्वल्स टू m1 a1 t इक्वल्स टू m2 a2, दो इक्वेशन ही बन पाएंगी, बट दो ही सिस्टम ले पा रहे हैं, ठीक है। फिर एक आप कंस्ट्रेंट पे जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, x1 प्लस सी प्लस x2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, v1 माइनस v2 इक्वल टू 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल के आया, a1 इक्वल टू a2, ठीक है। वही कहानी, प्लस माइनस ध्यान से लेंगे, ये तो बढ़ रही है, ये घट रही है, ठीक है। तो बस आप फिर सॉल्व कर लेंगे तीनों इक्वेशंस, ठीक है। तो आपको बात क्लियर है इसमें। अब आप ये भी देख सकते हैं, माइनस टी टी इधर है, माइनस टी v1 प्लस टी v2 इक्वल टू 0। बाकी सब जगह टेंशन की और कहीं तो मूवमेंट है नहीं जहाँ टेंशन फोर्स लगा रही हो और पॉइंट मूव कर रहा हो, तो दो ही पॉइंट है, तो दोनों की वेलोसिटी देख के समीशन टी नॉट भी इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं किसी तरह का? अमन आप बताइए, तीनों प्रॉब्लम क्लियर है आपको कंस्ट्रेंट को? यस सर। ओके बेटा।